आज मेरी बात सुनने से पहले बस एक बार ये वीडियो देख लीजिए। देखिए कैसे एक माँ दहाड़ मार मार कर रो रही है। देखिए कैसे एक बेटी अपने ही माता पिता को पीछे छोड़कर घर से निकल रही है। देखिए कैसे उस घर की हर दीवार आंसुओं से भीग चुकी है। फिर सोचिए, क्या यही आजादी है? क्या यही आधुनिकता है? कौन कौन है आपके? पापा है आपके? दादाजी है? क्या नाम है पापा जी का? जी, ये मदर है। मदर आपकी तो बोल रही है अपने हिसाब से ले लो, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। अभी आप कोई प्रेशर हो तो अभी बता दीजिए। क्या आपने देखा इस वीडियो में कैसे एक माँ दहाड़ मार मार कर रो रही है और पूरे परिवार की आत्मा रो रही है? एक बेटी जिद में, अहंकार में घर छोड़ रही है, अपने माता पिता के आंसुओं की परवाह किए बिना। वो माँ जिसने उसे पालने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, आज वही माँ अपनी ही औलाद से हार रही है। ये सिर्फ एक परिवार की बात ही नहीं है, ये आज के समाज का दर्द है। कानून कहता है वो बालिग है, अपनी मर्जी से जा सकती है, पर सवाल यह है, क्या हर मर्जी समझदारी होती है? क्या हर निर्णय दिलों को तोड़ने का अधिकार देता है? क्योंकि सच्चाई यह है, अधिकांश मामलों में वो बच्ची जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी करती है या लिव इन रिलेशनशिप में चली जाती है, वो जिंदगी भर पछताती रहती है। उसका परिवार उससे नाता तोड़ लेता है, समाज मुंह फेर लेता है, और जिस पर उसने भरोसा किया था अक्सर वे भी धोखा दे सकते हैं। फिर वो रह जाती है अकेली, टूटी हुई, पछतावे में डूबी हुई। वो रोती है हर रात, हर सुबह, क्योंकि उसने जिस प्यार को जीत समझा था वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन जाता है। वो वापस आना चाहती है, लेकिन तब तक दरवाजे खुले नहीं रहते, सिर्फ यादें बसती है और माँ की दहाड़े गूंजती है। और सोचिए, उस एक निर्णय का असर सिर्फ उस लड़की पर ही नहीं, पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। रिश्ते टूट जाते हैं, नाम मिट जाते हैं, सम्मान खो जाता है। क्या यही आधुनिक सोच है? क्या यही स्वतंत्रता है? अब हमें खुद से पूछना होगा, क्या हो गया है हमारे बेटे और बेटियों को? क्यों वे इतनी जल्दी झूठे आकर्षण में फंस जाते हैं? क्यों वे भूल जाते हैं कि माँ बाप का अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान होता है? मानसिक रूप से हमारी नई पीढ़ी कितनी कमजोर हो चुकी है, भावनात्मक रूप से वे टूट चुके हैं, और यही सबसे बड़ी बीमारी है। हमें इस बीमारी की जड़ पर काम करना होगा। हमें फिर से संस्कारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि संस्कार ही वो दीवार है जो इंसान को गिरने से बचाते हैं। बच्चों का पर्सनल केयर, उनका मानसिक संतुलन, उनकी भावनात्मक परवरिश, ये सब हमारी प्राथमिकता बननी चाहिए। अगर हमें उन्हें सिर्फ पढ़ाई, मोबाइल और पैसे दे दिए पर दिल से मान सम्मान नहीं भरा, तो हम उन्हें खो देंगे। आज माता पिता सब कुछ दे रहे हैं सिवाय अपने समय के, और वही समय बच्चों को चाहिए था। हर माँ बाप बस इतना चाहते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित और सम्मानित जीवन जिए, लेकिन आज बच्चे कहते हैं ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी मर्जी से जीने दो। हाँ, ये आपकी जिंदगी है, पर आपकी मर्जी किसी और की तबाही नहीं बननी चाहिए। कानून आपको हक देता है, लेकिन संस्कार आपको मार्ग दिखाते हैं, और जब हक संस्कारों से अलग हो जाए तो बर्बादी निश्चित है। आजादी अच्छी है, पर जब वह माँ के आंसुओं पर टिके तो वह जहर बन जाती है। इसलिए आज जरूरत है फिर से संवेदनशीलता जगाने की। माता पिता के साथ संवाद बनाए, बच्चों में भक्ति और आदर जगाए, संस्कार को फैशन नहीं गौरव बनाए, क्योंकि अगर परिवार टूटा तो समाज भी टूटेगा, और अगर समाज टूट गया तो संस्कृति मिट जाएगी। माँ बाप की ममता कभी पुरानी नहीं होती, वो ही असली सुरक्षा कवच है। तो आज हर बेटे बेटी से निवेदन है, कभी ऐसा निर्णय मत लीजिए जो माँ के दिल को तोड़ दे। कभी ऐसा कदम मत उठाइए जो पिता की आंखों को झुका दे, क्योंकि जब माँ की दहाड़ धरती को हिला देती है तो आसमान भी रो पड़ता है।
संस्कार ही असली आधुनिकता है और माँ बाप का आशीर्वाद सबसे बड़ी आजादी है।